ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु बाबा जी, जय श्री प्रभु शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 237, सीजन है 7, एपिसोड 37, डेट है 23 अगस्त 2026। डे 236 में हमने इन्फिनाइट रियलिटी लिवरेज सिस्टम सीखा, कम पावर से बड़ा इम्पैक्ट करना। अब अगला लेवल है इन्फिनाइट रियलिटी नेटवर्क इफेक्ट। एक पावर को मल्टीप्लाई करना लिवरेज है, कई पावर्स को कनेक्ट करके नई पावर बनाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जा रहा है। जो एडवांस में और एडवांस होना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जो चाहते हैं कि हमें कुछ और सीखने का मिले, और जो पुराने हैं पहले तो वो पहले ही समझ के आए हैं, और फिर भी आप समझ के आ चुके हैं तो रेडी रहें एक एक पॉइंट के लिए, क्योंकि हर बात बहुत डीप और काम की है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट में बनकर, प्रेजेंट में रहकर सुने, समझें, पूरा फोकस रखें। पूरा एक पावर को मल्टीप्लाई करना लिवरेज है। आपने ऊर्जा लगाई, लिवरेज हुए, इतनी सारी टेक्निक लगा के उठे, अपने आप को कामयाब बनाया या सफल बनाया, अपनी इच्छा विचार आशाएं पूरी करी। अब कई पावर्स कौन सी? जो आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सोने के बाद, खाने के बाद आप बात कर रहे हो, वहाँ पे पावर डाल रहे हो। आप सोच रहे हैं, खाली बैठ के उधर डाल रहे हैं। इन सबको कनेक्ट करके नई पावर बनाना नेटवर्क इफेक्ट है। ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी? हमारी स्ट्रेटेजिक मल्टीप्लेयर से रियलिटी नेटवर्क आर्किटेक्ट। तो आज का कोर कॉन्सेप्ट है, अकेली कैपेबिलिटी की एक सीमा होती है, लेकिन जब नॉलेज, पीपल, टेक्नोलॉजी प्लस सिस्टम इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उनका कॉम्बिनाइड इम्पैक्ट सिर्फ जोड़ नहीं होता, कई बार पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती है। और यही आज का कॉन्सेप्ट है, कनेक्ट, कॉम्बाइन, एम्पलीफाई एंड क्रिएट। तो इस चीज़ को हम करेंगे, कैसे हम कनेक्ट करना है, कंबाइन करना है इन चीज़ों को। चाहे आप बॉस के लेवल पर देखना चाहते हो, बिजनेस के लेवल पर देखना चाहते हो, या खुद अकेले के लेवल पर, आपके अकेले के लेवल पर भी देखना चाहते हो, तो आपके अंदर क्या है? बुद्धि है, माइंड है, आपका मन, आपका चित्त चेतना, ये सारी चीज़ हैं, शरीर है, आत्मा है। तो इनको कनेक्ट कैसे करें, कंबाइंड कैसे करें, ताकि हम जागृत अवस्था में आएँ। दूसरी बात, जो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हमारा सोच हम नहीं है, और अब सोच के हिसाब से सोचे जा रहे हैं। माइंड जैसे कि काम कर रहा है, दिमाग, मन जैसे कह रहा है, वैसे आप कह रहे हैं कि मेरा मन है, वैसे मन नहीं है, तो उस तरीके से आप चल रहे हो। अब इन चीज़ों को हमें कनेक्ट करना है, कंबाइंड करना है। जब माइंड और बॉडी एक साथ कंबाइंड होती है, तो आप कहते हैं मुझे 4 बजे उठना है, तो उठ जाएंगे। माइंड ने आपको उठा दिया नींद 4 बजे, अब आपकी बॉडी जवाब दे रही है कि नहीं उठना, बॉडी को सोना है, माइंड ने उठा दिया। जब इन चीज़ों को आप कंबाइंड करते हैं, एक करते हैं, जो कृष्ण जी ने गीता में बताया कि एक रथ है और आत्मा बैठी है, ये शरीर पे यात्रा करनी है परमात्मा की, और जाना कहाँ, और बीच में मन के ड्राइवर कहाँ कहाँ ले जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इसी में आज हम ये सीखेंगे, कनेक्ट करेंगे और कंबाइन करेंगे, फिर उसको एम्पलीफाई करके कैसे चीज़ें क्रिएट होंगी। द इन्फिनाइट नेटवर्क इफेक्ट सिस्टम। आइडेंटिफाई, मेरे पास कौन कौन से रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करें। जैसे आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से रिसोर्स मेरे पास हैं और किससे क्या हो सकता है, तो पहला पॉइंट होगा, आप अपने पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं। आपको वो चीज़ें पता हैं जिस चीज़ के लिए आप इन चीज़ों को कर रहे हैं। आपको पता ही ना हो तो आप कैसे ध्यान देंगे, आप कैसे फोकस करेंगे? आपको पहला पॉइंट मिलता है कि आप होश में हैं, आप उस जागृत अवस्था में जिसके लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, समझना चाह रहे थे कि असली ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। तो आपको पहली बार यहाँ समझ में आता है जब तुम आइडेंटिफाई करते हो उन चीज़ों को। जो रिसोर्स हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको देखते हैं, वही लोग शुक्राना भी कर पाते हैं कि हाँ, हमारे पास उन चीज़ों से बेटर हम 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि 2 वक्त खाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है।
तो ये आइडेंटिफाई करें आपके पास क्या चीज़ हैं, क्या नहीं है। उनकी तरफ देखने की जगह आप चिंताओं पर ध्यान देते हैं, आप उन चीज़ों पर फोकस रखते हैं, उन चीज़ों को बनाते हैं जिन चीज़ों से आपकी और परेशानी बनेगी। तो हमने आइडेंटिफाई करा अपनी कैपेबिलिटीज़ को, रिसोर्स को, अपनी तरक्कियों को, दरबार है हमारे पास, संकल्प की, प्रार्थना की शक्ति है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमने इन चीज़ों को देखा, माइंड है, हम कुछ चैनल से, इस एपिसोड से पता चला कि हाँ, मन हम नहीं है, क्योंकि जो देखने वाला और सुनने वाला सारा खेल उसका है। तो फिर हम इन चीज़ों में क्यों पढ़ते हैं? पर इन चीज़ों को चला सकते हैं किसके ज़रिए? आत्मा के ज़रिए। और जब हम उस लेवल पर देखते हैं तो ये सारे हमारे कौन हैं? ये हमारे एक वर्कर हो गए, नौकर हो गए। अगर इनको हम उस हिसाब से चलाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, मालिक बना देंगे तो ये अपने हिसाब से आपको चलाते ही आ रहे हैं। और जब मालिक बन के देखेंगे तो आपको पता रहेगा कौन सा इनपुट लेना, कौन सा नहीं। तो ये सारी आइडेंटिफाई के रिसोर्स होंगे। कनेक्ट सेकंड है, इनमें से कौन सी चीज़ें एक दूसरे को स्ट्रेंथ कर सकती हैं। जैसे कि आप किसी एटमॉस्फेयर में गए, आपने कोई अच्छी बात सुनी या बुरी बात सुनी, आपके माइंड को इफेक्ट करेगी, समाज को, संगत को, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को इफेक्ट करेगी। अब आप सोचते हैं ऐसा सोचने से देखने से कुछ नहीं होता, इनपुट तो गया। उस टाइम, उस समय जो प्रेजेंट था आपका, जो भी पास्ट हो चुका है, वो दिक्कत आपके माइंड ने, वो हाइपोथैलेमस ने वो फीलिंग, वो भाव प्रकट तो करा, चाहे गुस्से का, चाहे खुशी का, चाहे जैसी भी चीज़ें आपने फील करी, अच्छी बुरी जो भी। तो ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं। इनमें से कौन सी एक दूसरे को कनेक्ट या स्ट्रेंथ देती हैं? आपको इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि मेरे को कनेक्ट कर रही है पर स्ट्रेंथ नहीं दे रही, मेरे को स्ट्रेंथ की जगह मेरे को कमज़ोर कर रही है, मेरे को जो भी चीज़ कर रही हो आपको नेगेटिव में है, कमज़ोर या माइनस, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों को कनेक्ट देखें, कौन कौन सी हमारी बातें हैं, कौन से टॉपिक हैं, कौन से एपिसोड हैं, या कौन सा हमारे समाज की बिलीफ सिस्टम है, या क्या हम गलती करते हैं जो हमें कनेक्ट कर रही है और स्ट्रेंथ नहीं दे रही है। स्ट्रेंथ क्या दे सकती है? हमारी अच्छी बातें, अच्छी सोच, हमारे अच्छे डिसीजंस, हमारे भागीदारी जो हम दे रहे हैं, या जो भी मैंने आपको पढ़ाया उन चीज़ों को यहाँ पर कनेक्ट करके देखें और अपनी चीज़ों को भी आगे कंबाइन, अलग अलग स्ट्रेंथ को एक सिस्टम में जोड़ूँ। अब आपके जो जो स्ट्रेंथ काम करती हैं भाई, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, या स्मृति के लेवल पर या दरबार के लेवल पर आपका संकल्प करना, समझना, समझदारी, या चेतना के लेवल पर जागृत रहना, वो साक्षी भाव में अपनी संगत के हिसाब से अपने आप को रखना कि हाँ, कौन सी संगत आपके लिए बेटर है, या कहाँ पर कैसी बात सिखाई जा रही है और क्या नहीं। तो ये हो जाएगा आपके हिसाब से स्ट्रेंथ को उस सिस्टम में जोड़ना। और जब आप इस स्ट्रेंथ को उस सिस्टम में जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा सिमुलेशन करना, अपने आप में जो हम मनगढ़ंत चीज़ें चलाते हैं उसकी जगह हम अपोजिट पॉजिटिव करके भी चला सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, खुद को अपने होश में अपने जागृत रख सकते हैं। वो जागृत होश में कब रह पाते हैं? जब हम चीज़ों को सिस्टम बना के करते हैं। वो अपनी इच्छा विचार आशाओं को हम कब पूरी कर लेते हैं? जब इन सिस्टम को हम पूरी तरीके से बना लेते हैं और सारी ऊर्जा एक सिस्टम में लगती है, फोकस या ध्यान की तरह। आपने देखा हो कैसे सूरज की रोशनी एक लेंस पर डाले तो एक कागज़ जलने लगता है। इस तरीके से जब आप कोई चीज़ को करेंगे, कोई भी इस चीज़ को फोकसली सारी ऊर्जा उसमें डालेंगे तो कंबाइन करके, तो आपको एक सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम से आपके फ़ायदे होते हैं। तो स्ट्रेंथ को एक सिस्टम में जोड़ें, जो जो भी आपने सीखा है, जो जो आपको समझ में आया, और जो जो आप अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूरा करना चाहते हैं, जो भी पैसों के पीछे भाग रहे हों, शरीर के पीछे, या इस दुनिया की जो भी इच्छा विचार आशाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए हमें अपनी इन ऊर्जाओं को कैसे एक ही चीज़ में जोड़ना है जो सारी ऊर्जा लगे, चाहे हमारे आंखों से देखने से, चाहे हमारे सोचने से, चाहे हमारे करने से, चाहे हमारे संगत में बैठने से, चाहे हमारे अपनी संगत में रहने से, कि हम अकेले में कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उससे। तो इन सब को जोड़ दो और अपना देखें कि जोड़ने के बाद अब हमें अपने लिए इन सब जगह पर जहाँ जहाँ ऊर्जा जा रही थी, अब हम इस सिस्टम को बनाएं अपने लिए, उन इच्छा विचार आशाओं को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप या आपका फैमिली या आपकी पीढ़ी सोचती है कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। तो उन सपनों को पूरा करें। एम्पलीफाई कनेक्शन के बाद क्या नया लिवरेज पैदा हो रहा है?
एम्पलीफाई जब आप कनेक्शन करेंगे तो क्या नया लीवरेज पैदा होगा, तो उस चीज़ को देखें। ये होगा आपका एम्पलीफाई, चीज़ों को एम्पलीफाई करना, क्योंकि जब आप करेंगे तभी एम्पलीफाई होगा। आप नहीं करेंगे, आपको नहीं पता कि प्लस हो रहे हो माइनस हो रहे, तो इस चीज़ से कैसे पता चलेगा। तो एम्पलीफाई कनेक्शन के बाद क्या नया लीवरेज पैदा हो रहा है इस चीज़ पर फोकस रखेंगे, इस चीज़ पर ध्यान देंगे, ताकि आप अपनी सिर्फ तरक्की को देखें, आप अपने आप की ग्रोथ को देखें। और जब आप देखेंगे तो इनपुट किया जाएगा माइंड पे, और फिर उसी लेवल पर वो चीज़ें चलेंगे। आगे चलते हैं 5 में क्रिएट। क्या इस कॉम्बिनेशन से ऐसा रिजल्ट पैदा हो सकता है जो अकेले संभव नहीं था? हाँ, ऐसा रिजल्ट पैदा होते हैं जैसे कि कोई आविष्कार हो जाना, या कोई 1% लगाने पर 100%, 1000% रिजल्ट मिल जाना, कोई गौतम बुद्ध की तरह हो जाना, या ओशो की तरह हो जाना, या पूर्ण गुरु के सानिध्य या उस कृपा के पात्र हो जाना जिसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं, दरबार बताता है कि कृपा बरस रही है, लेने वाले लूटने वाले योग्यता बनाए। तो वो कॉम्बिनेशन से वो रिजल्ट पैदा हो सकते हैं जो अकेले संभव नहीं थे। आपने करे कैसे? आपने अपनी सोच जो जगह जगह बटी हुई थी और बॉडी मंदिर में थी, आपने चेंज करी, दोनों को इकट्ठा किया। आपने जो बीज डालते थे सोच के जरिए या बातों के जरिए या संगत के जरिए, आपने वो चेंज करी। आपको पता चला भाई ऐसा नहीं करना, ऐसे ऐसे ऐसा होता है, ठीक है। आपने भागीदारी चेंज करी, भाग्य चेंज हो गया। तो 2-3 तो यही हो गए। आपने क्या करा, और आपने अच्छा सोचना, अच्छा देखना शुरू करा, अच्छा सुनना शुरू करा, अच्छी संगत में जाना शुरू करा, हाई स्टैंडर्ड को चुना, फ्रिक्वेंसी को मेंटेन रखा, अपनी जो वाइब्रेशन है खुशी की उसको चुना, नेगेटिविटी को, सब चीज़ को छोड़ ही दिया, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। और वो आपकी ना चेतना का है ना उस भगवान का है, और है भी तो उस सिक्के का दूसरा पहलू, उसमें आपको जाना ही नहीं। तो ये सारी चीज़ क्यों, जो आपने जोड़ी, आपने करी, कॉम्बिनेशन किया, तो रिजल्ट जो अकेले संभव नहीं था, अब आपको जो 30 महीने में मिल रहा था वो आपको 30 दिन में मिल गया। जो आप सोचते थे मेरे को BMW चाहिए, कल ही चाहिए, अब आपको मिलने लगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ही दिन में 30 दिन जैसा काम कर दिया। आप करो तो सही, जोड़ो तो सही, आप उस लायक तो बनो, योग्यता तो बनाओ। जो मैं कहता हूँ बार बार आपसे, अपने आप को जगाओ, अपने आप को होश में लाओ, अपने आप को वो करो। या इतनी सारी विज्ञान भैरव तंत्र में विधियाँ या दरबार जिस चीज़ पर आपको ले जाना चाह रहा है, वो सारी चीज़ है क्या? वो सारी टेक्निक्स जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो शब्द मैं कहता हूँ, वो सब हैं क्या? वो सब आपको आपकी योग्यता बनाना, कि आप उस योग्य बन जाएं, आपके अंदर वो परमात्मा वो प्रकट हो जाए, वो दिख जाए आपको, जबकि वो है ही है। बस उसकी योग्यता होते ही आप प्रकट होते। इसको इस बात से समझें कि किसी ने बोला कि गौतम बुद्ध दोबारा जन्म लेंगे, तो कई इन्होंने बोला कि उनकी जैसा, उनके क्षमता जैसा गर्भ नहीं मिल रहा, इसलिए वो जन्म नहीं ले पा रहे। कईयों ने, जैसे कृष्ण मूर्ति हुए, उनके उस पर या खुद की नॉलेज पर उन्होंने करा कि ऐसे ऐसे ज्ञान वाले व्यक्ति या वो बनाते हैं ताकि ऐसा गर्भ हम बना सकें। सोचे वो नहीं हो पाया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जन्म जो उनका है, जो जन्म होते हैं, वो योग्यता के अनुसार वो नहीं हो पाए। वो जो जय कृष्ण मूर्ति थे वो भी उस लेवल पर नहीं ले जा पाए उन चीज़ों को, तो नहीं हुए। और जो हम तुम जन्म ले रहे हैं, हम इस चीज़ के योग्य हैं जो इसलिए ले पा रहे हैं। अमीर अमीर क्यों है, अमीर घर में पैदा क्यों हो रहा है, ये सारा खेल समझ गए। आपकी योग्यता, आपका कॉम्बिनेशन, आपकी ऊर्जा, रिजल्ट कहाँ आपको कहाँ पहुँचा रही है, कहाँ कोई अंबानी के घर में है तो कोई कहाँ क्यों है तो ये सारा कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ जो एंड का रिजल्ट होता है, या हम सोते समय जो करते हैं, या उठते समय जो ऐसे हमारे सामने चीज़ें होती हैं, या मरते समय जैसे भगवान कृष्ण जी ने बताया कि एंड टाइम में मुझे याद करो। वो क्यों बताया? क्योंकि सारी ऊर्जा एंड टाइम पे जहाँ लगती है, रिजल्ट वही होते हैं। जैसे उनका उदाहरण दिया था मैंने कि एक साधु थे और बाद में उन्होंने एंड टाइम में एक हिरण के बच्चे को पाल लिया था और उसी में सारा मोह हो गया था। तो क्या हुआ?
तो ये होता है कॉम्बिनेशन से रिजल्ट पैदा हो सकता है, लेकिन जो अकेले संभव नहीं था। तो आपने कॉम्बिनेशन करना, आपको बनाना है, आपको इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। जो आपने सीखा है उनको कंट्रोल तो कर नहीं पाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना होमवर्क करोगे, जितनी घर गृहस्थी या जिन चीज़ों को आपको जीवन है अपने जीवन में अप्लाई करोगे, इन चीज़ों को ईमानदारी से धीरे 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 सीखने के तौर पर आप खुद उस लायक बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन कर पाएंगे, रिजल्ट पैदा कर पाएंगे। और जब आपकी एक चीज़ से रिजल्ट पैदा हो रहे हैं तो सारी चीज़ों को जब जोड़ देंगे, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, संगत है या फिर आपका दरबार से संकल्प या प्रार्थना या जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं यहाँ से या वहाँ से, या आपने ऊर्जा भी अच्छी कर ली, पीछे के स्रोत आपने दरबार से जुड़ गए, आपके पास आप खुद शिवलिंग की पूजा करते हैं या आपको खुद नॉलेज है, तो आप ऑटोमेटिकली उन इच्छा विचार आशाओं को 1% में 20-200% रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपने देखा हो जो ऐसी ऐसी ताकतें शक्तियाँ हैं, कई लोगों को बहुत जल्दी क्यों मिल जाते हैं, कई लोग कितने एडवांस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, कई लोगों के पास अपने आप ही चीज़ें पीछा करती हैं, जैसे कि दौलत, शोहरत, सब चीज़, क्योंकि ये तो छोटी सी चीज़ें हैं उस हिसाब से। जब आप उस रास्ते पर चलते हैं, जब आप चेतना के लेवल पर चलते हैं, तो सारी चीज़ उससे बनी है, तो उसी के पास आएंगी ही आएंगी, उससे अलग जाएंगी ही नहीं। अब चेतना के हिसाब से सारी चीज़ बन चुकी हैं, बन रही हैं, और इंसान उसी के पीछे भाग रहा है। अगर देखा जाए जिससे बनी है उस चेतना के पीछे भागे तो सारी चीज़ उसके पीछे आ जाएंगी जिससे बनी है। तो यही होता है कॉम्बिनेशन, इस चीज़ को समझें। आपके लिए जितने भी शब्द इस्तेमाल करे जा रहे हैं, जागो, जागने का सिर्फ यही मतलब है, आपको उससे मिलाने के लिए, उस कॉम्बिनेशन को बना के, ताकि आपके अंदर से वो आत्मा, परमात्मा के दर्शन कराए जाएँ जो आप में है ही। पर वो तभी होगा जब आप उस योग्य बनोगे, और योग्यता बनते ही वो जागृत जो शब्द है वो होते ही, वो कॉम्बिनेशन होते ही आपके अंदर वो चीज़ें दिखेंगी जो आप दूसरों में सब जगह ढूंढते थे कि कहाँ है। आप देखोगे ये तो हर जगह है, और इसी की वजह से सब कुछ है। आगे चलते हैं। कंपाउंड जो नेटवर्क काम कर रहा है उसे लगातार मजबूत करें। जैसे आपका बन जाए कोई, हाँ कि हमारा ये सही डायरेक्शन है, ये हम पे टेक्निक, ये सारी टेक्निक, इतनी सारी चीज़ें हम पे काम कर रही है, हमने सारी लगा दी, XYZ। कितने सीज़न है? 7 के अंदर कितनी सारी टेक्निक है, बहुत सारी, हमने सारी लगा दी। किसी के लिए सारी काम कर रही हैं, किसी के लिए जितनी काम कर रही है उतनी आपने लगा दी। अब उससे जो नेटवर्क बना काम करने का, जो आपकी इच्छा विचार आशाएं या आपकी सफलता के लिए आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे से अच्छा बोलना, अच्छा देखना, या स्मृति, या वैसा है, या जितनी भी टेक्निक है आपको जो भी लग रही है, आपने 6 काम कर रही, 6 या 60 काम कर रही है, 600 काम कर रही है, सब लगा दी। उसको अब लगातार मजबूत करो, इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो, ऐसी जीवन में अपनी प्रैक्टिस करो। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कल्पना हो, सिमुलेशन हो, अच्छा बोलना, देखना, जितनी भी सारी टेक्निक सब लगा दो। चाहे एक्टिंग हो, जो भी हो, अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो या स्मृति से रिलेटेड हो, जैसा भी आपको लगा हो सब लगा के उसे मजबूत करते चले जाओ। लगा लो 24 घंटे में आपको वो चीज़ ऐसे इस लेवल पर करनी है कि जितनी भी और टेक्निक आप लगा सकते हैं सारी लगा दी। अब आपके रिजल्ट क्या होंगे? वो रिजल्ट इतने मजबूत होंगे कि एक दिन में, एक घंटे में, उसी क्षण भर में आप उस साक्षी भाव को बनाए रख सकते हो लगातार। जैसे सांस पर ध्यान देने वाली विधि है, आती जाती सांस पर ध्यान दो, पर उसको भी लोग कर नहीं पाते कई लोग। पर अगर आप करें तो वो भी चीज़ें होती हैं जो चीज़ किसी ने देखी नहीं। पर ये जब करोगे, आपको ये टेक्निक समझ में आएगी, तो आप लगातार इन चीज़ों पर इतनी मजबूती से काम करोगे, आपको आदत लग जाएगी एक लालच की तरफ कि हाँ ये तो बड़ी काम की और फायदे की चीज़ है। आपको एक चमत्कार, एक शांति, एक अलग ही अनुभव होगा कि हाँ इससे भी परे कोई चीज़ है जो सब कुछ देख रही है और बना रही है, और वही है जिसके अंदर रहना है शांति से। तो जब आप ये सब चीज़ करते हैं आपको पता चलता है कंपाउंडिंग कैसे लगातार चक्रवर्ती चीज़ मिल रही है आपके, प्लस में या माइनस में। माइनस में तो सबको दिख रही है, बहुत से लोग परेशान ही हैं। तो अब प्लस में जाना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो उन विधियों को, उन चीज़ों को अपनाएं। जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उनको हटा दें और पॉजिटिव करें। टेक्निक्स, जीवन जीने का तरीका नहीं पता, आपके सामने इतनी सारी टेक्निक्स हैं, इतने सारे तरीके हैं, दरबार के रूल्स हैं, नियम हैं, एपिसोड, सीजन इस चैनल से आपको पता चल रहा है, तो लगाएं।
जितने लगा सकते हैं, और अपने उसको लगातार इतना मजबूत कर दें कि चीज़ें आपके फेवर में हों। कोई किसी की बातें समाज में रहते हुए, माया में रहते हुए आप माया में ना फंसें और खुद ही माया को क्रिएट कर सकें, चला सकें। उस लेवल की जब आप क्रिएटर बनते हैं तो चीज़ें काम करती हैं। रियलिटी नेटवर्क फार्मूला, कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी चाहिए, कनेक्शन। कैपेबिलिटी योग्यता बना ली तो कनेक्शन क्या होगा, और साइनर्जी क्या होगी, एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, न्यू पॉसिबिलिटी। और यही है इन्फिनिट रियलिटी नेटवर्क इफेक्ट। जब आपने ये सब चीज़ जान ली तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक कैपेबिलिटी, एक योग्यता से हम अमीर हो सकते हैं, जबकि पैसों के पीछे भागना अमीर नहीं है, सफलता के पीछे भागना अमीर नहीं है। उस योग्यता को, एक सफलता के पीछे मत भागो, कामयाब हो। कामयाबी खुद पीछे आएगी। जब आप कामयाब होते हैं, योग्य होते हैं, कैपेबिलिटी बनाते हैं, चाहे अमीरी की, चाहे स्वस्थता की, चाहे करोड़ों की, चाहे उस जागृत अवस्था की जिसको प्रेजेंट टाइम में आप रह सकते हैं परमानेंट, तो ऑटोमेटिकली आपको आत्मदर्शन होते हैं, आपको परमात्मा दिखता है, आपको सब में दिखती हैं वो चीज़ें, आपको सब कुछ, वो शक्तियाँ दिखती हैं, वो महसूस होता है जिनके ज़रिए आप उन कनेक्शन को, उस एनर्जी को एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, या न्यू पॉसिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं। किसी की मन की बातें या किसी की भविष्य की चीज़ें या अपने बारे में, या आप उस चीज़ को समझ पाते हैं जो है, हर आयाम की चीज़ आपको समझ में आने लगती है। तो यही होता है इन्फिनाइट रियलिटी नेटवर्क इफेक्ट। इसमें आप और भी चीज़ों में लगा के जोड़ सकते हैं। एग्जांपल में जैसे आपकी अपनी इच्छा, विचार, आशाएं हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में ये चीज़ काम करेगी। आपके ऊपर आपकी कैपेबिलिटी किस चीज़ के लिए है, आपकी कैपेबिलिटी किस चीज़ की है, क्या इच्छा, विचार, आशाएं हैं, पैसों से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, प्रोफेशनल से रिलेटेड है, या उस जिसकी जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कंबाइंड होकर उस जागृत अवस्था, उस प्रेजेंट में उस आत्मज्ञान की अवस्था को की कैपेबिलिटी जो प्राप्त करने के लिए लोग करते हैं या कर रहे हैं, जो दरबार से जुड़े हैं, बना उस कैपेबिलिटी को ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं। आज का एडवांस प्रिंसिपल है, 1+1 हमेशा सिर्फ 2 नहीं होता। अगर दो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ सही तरीके से कनेक्ट हों तो वह एक दूसरे को एम्पलीफाई कर सकते हैं। उदाहरण, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, फास्टर एग्जीक्यूशन, ये तो सबको पता है। पीपल प्लस सिम्टम्स, ग्रेट स्केल। तो ये ऐसे काम करेंगे जैसे 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 भी हो सकता है। तो ऐसे ही अगर हम सोचें कि ये चीज़ें सिर्फ 2 ही होंगी, नहीं, अगर नॉलेज है और टेक्नोलॉजी भी है तो सोचो एआई से कितना कुछ लोग फ़ायदा और अपने आप को एडवांस बना सकते हैं। अकेले ही बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो अभी लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम करना पड़ता है उन्हें। और नॉलेज है और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ आता है तो फास्टर एग्जीक्यूशन कर दिया उन्होंने किसी भी चीज़ का। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। क्यों? यही है, 1 और 1 2 की जगह 1 और 11 की तरह काम कर रहा है। पीपल प्लस सिम्टम्स, ग्रेट स्केल, ये भी क्लियर आपको। विज़न प्लस लिवरेज, लार्जर इम्पैक्ट, ये भी क्लियर आपका नज़रिया है। और फिर ऊपर से वो चीज़ें उठ जाएं, और बेस्ट नज़रिया होने के बाद जीवन और उच्च होगा। जैसे एक पूर्ण गुरु आपको उठाते हैं और लेवल पर, और ऊपर से नज़रिया भी और लिवरेज भी, दोनों चीज़ सोने पे सुहागा। या कोई फैमिली, एक तो ऊपर से बेस्ट और बेस्ट, जैसे समझ लो अमीर और अमीर क्यों होते हैं, सब चीज़ जानते हैं, ऊपर से अपनी पीढ़ी को और अच्छे से जानवा रहे हैं, इन चीज़ों की नॉलेज दे रहे हैं। इसके अपोजिट लगाओ, जो गरीब और गरीब हैं वो चीज़ जानते नहीं, ऊपर से वही चीज़, वही फ्रीक्वेंसी, वही फालतू की बातें, उल्टी सीधी नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, और ज़्यादा बर्बादी या और ज़्यादा समाज या संगत खराब हो रही है। तो ये है आपके विज़न लार्जर। और डाटा प्लस एक्सपीरियंस, आपके पास कोई डाटा है और एक्सपीरियंस है, जो मैं कहता हूँ भाई आपने नॉलेज ले ली डाटा के तौर पर, अब आपको वो एक्सपीरियंस
आपके साथ भी है। एक के पास खाली नॉलेज है और एक्सपीरियंस नहीं, पर आपके पास एक्सपीरियंस है। बेटर डिसीजन आप ले पाओगे कि भाई मैंने ये सारी टेक्निक्स एपिसोड में जो सीखी थी मैंने एक्सपीरियंस करी है। और आप उस चीज़ का एक एक आपको बेस्ट डिसीजन पता है, क्योंकि आपने करके देखिए, आपको पता है कहाँ पर क्या कमी होगी, कहाँ से कैसे निकलना है, क्योंकि आपने उसको करके देखा है। मैं हर बार बताता हूँ, हर बात करके देखोगे हर नॉलेज को, तो हर इंसान के लिए अलग अलग कहानी होगी, हर अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे एक इंसान मेरे से बोल रहा था कि मेरे को सुख, मैं उनकी सुख की परिभाषा बता दे क्या है, वो मैं फिर बता पाऊँगा कि कैसे मिलेगा क्या है, उस पर बताया ही नहीं गया। तो हर इंसान के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। ये मैंने जब उसे बताया तो शायद तब भी उसे कन्फ्यूजन था कि असली सुख है ही क्या। अभी तक यही नहीं पता। बताओ, बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शब्दों को ले आ रहे हैं और उसका पता ही नहीं है चाहिए क्या। इतने बेहोश हैं, इतने बेहोशी में जी रहे हैं कि पूछो ही मत। सोचो अभी से ही नहीं जागे तो आगे क्या होगा इनका। तो इसलिए डाटा है, एक्सपीरियंस है, जागो। और बेटर डिसीजन कब आएंगे तुम्हारे, जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे जो मैं आपको बताता हूँ टेक्निक्स। चाहे मैं आपको एक्सरसाइज दूँ, उनको जीवन में अप्लाई करो, उतारो, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि 10 लोगों के लिए अलग अलग नॉलेज, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हर किसी के लिए एक चीज़ नहीं होती। 10 लोग अगर ट्रेन में जाते हैं या एक जगह रहते हैं, किसी के लिए वो जगह बहुत अच्छी है, किसी के लिए वो जगह बेकार है, किसी के लिए लोग कैसे हैं, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है। हर इंसान का एक्सपीरियंस, अनुभूति, अनुभव अलग है। जो भी 1000 हैं, 200 हैं, सब जीवन के बारे में अलग अलग एक्सपीरियंस। कोई अच्छा बताएगा, कोई एवरेज बताएगा, कोई बढ़िया बताएगा, कोई बेकार बताएगा, कोई कैसा बताएगा। जैसे 1000 तरह के लोग हैं, किसी की कोई रेखाएं नहीं मिल सकती, शक्ल नहीं मिल सकती, सब अलग अलग भगवान ने बनाए। ऐसे एक्सपीरियंस, अनुभूति भी अलग अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो चेतना है वो भी इस लेवल तक अलग अलग है, वरना एक ही में वो तो है ही है। तो जो खेल है उसको समझे, अपना जो बैटर है, अपना जो किरदार है उसे निभाएं। डाटा और एक्सपीरियंस को अपने हिसाब से जानें। जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है। जो खाली नॉलेज लेके बैठा है वो तो बोलेगा नहीं ऐसे ऐसे होता है, और आपको पता है जब आप करोगे ऐसे में से कहाँ पर क्या गड़बड़ है और कहाँ से कैसे एग्जिट करना है या कहाँ पे रुकना है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस वाले को ही पता होगा। और जब जैसे आप करते हैं, चाहे टेक्निक्स होगी या कोई और चीज़ होगी एक्सपीरियंस या डाटा को लेकर, तो आपको पता है कि हाँ एग्जीक्यूट करना ये इतना आसान है। और आपको वो चीज़ों की नॉलेज उस लेवल पर होगी जिसको आप भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने नॉलेज को एक्सपीरियंस में उतारा है। आप ऑटोमेटिकली इनपुट आपके माइंड में गया, इनपुट गया, आपका माइंड उस लेवल पर काम करेगा, आपको पता है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली जवाब देगा, ऑटोमेटिकली वो विचार कर लेगा, ऑटोमेटिकली आपकी, अगर आपने एक्सपीरियंस उन्नति वाला लिया है तो उन्नति ऑटोमेटिकली आप करने लोगे। एक्सपीरियंस हमने उल्टी सीधी बातों का लिया है, गाली गलौज का लिया है, लो स्टैंडर्ड का लिया है, तो एक्सपीरियंस जैसा लेते जा रहे हैं वैसा हमारा इनपुट जाएगा, फिर आउटपुट वैसे ही आएगा। और डिसीजन हमारे बेटर की जगह आपको पता ही है, लो स्टैंडर्ड वाले ही हो जाएंगे और हाई वाले हाई के होंगे। तो इन चीज़ों से पता चलता है आपका डाटा प्लस एक्सपीरियंस और जितनी भी सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, पीपल प्लस सिम्टम्स, जैसे लोग हैं वैसे सिम्टम्स भी जान लिए तो ग्रेट स्केल होगा। आपको ये नहीं पता लोग कैसे हैं और उनके सिम्टम कैसे हैं, आपको नहीं है कोई पहचान, नहीं है जानकारी, नहीं है समझ, और आप फिर भी बैठे पड़े, तो स्केल क्या हुआ, ग्रेट तो नहीं होगा। आपका स्केल इतना लो हो जाएगा आपको पता ही नहीं रहेगा आप पागल हैं या सही हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, आप उस में क्यों बने बैठे हैं जो एक अलग स्टैंडर्ड उस चीज़ को बना पा रहा है, क्यों एक हाई स्टैंडर्ड हाई हो पा रहा है और एक लो आपका जो समाज है आप ऐसे ही क्यों हो पा रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोग देख रहे हैं हाई स्टैंडर्ड से आके एक बार लो में आए थे कोई, ऑटोमेटिकली उनका बच्चा भी वैसे ही बन गया था, और छोटा बच्चा नहीं था, खूब बड़ा था। ऑटोमेटिकली उसके फादर ने क्या करा, वहाँ से घर ज़मीन बेच के अपने कहीं सेक्टर में पहुँचा दिया, अब जाके वो थोड़ा बहुत ठीक है।
यही होता है समाज का, संगत का, क्योंकि ऊर्जा इनपुट जाती हैं पीपल्स प्लस सिम्टम्स, यही होते हैं वो सिम्टम्स जो काम करते हैं आपके माइंड पर। इनपुट जाना नेचुरली बात है, और ये सॉफ्टवेयर है माइंड, इसको नहीं पता प्लस माइनस, इसको बस ये पता है आप बुद्धि के लेवल पर सोच रहे हैं, हाँ हमें पता है प्लस माइनस, पर इनपुट जा रहा है उसको कैसे रोकोगे? वो तो आपने सीख ही लिया ना, कभी कोई बात हुई आप भी बोल ही दोगे, आपने जहाँ गाली सुनी है आपको भी देना आ ही जाएगा। आपने सुनी ही नहीं है कोई ऐसी भाषा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बिहारी भाषा कैसी होती है? नहीं पता। गौतम बुद्ध ने जीवन भर कोई बुढ़ापा नहीं देखा था, उनके फादर छिपाते थे, क्योंकि उनको बचपन में बोल दिया था कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा वो साधु बनेगा। वो डर गए, राजा तो है ही, राजा ही बनाना है, साधु नहीं बनने देना। तो छुपाते थे कि कोई बूढ़े इंसान को ना देख ले, जिससे ये इन चीज़ों की तरफ ना जाए, और गलती से देखा। देखने से क्या हुआ, देखते ही उनके दिमाग में आई कि ये कौन है बूढ़ा। फिर उन्होंने क्वेश्चन जगे, अगर बूढ़े होते हैं तो असली सच, ये अमीरी राज करना ये तो नहीं है जो मैं हूँ, असली सच तो कुछ और है जो जानना है, जो इन चीज़ों से भी ना ख़त्म हो। असली सच जाना तो पता ही चल गया, जो हर जगह, जो 12 साल ढूंढा उन्होंने जगह जगह, वो हर जगह वही असली सच है। ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी मरता है, अमीरी गरीबी सब उसके अधीन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलती हैं, ग्रेट स्केल तब बनता है, आपको पता चलता है पीपल प्लस सिम्टम, कैसे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, कैसे हमारे दिमाग को ये चीज़ें चला देती हैं या हिला देती हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे काम करती है। आप बहुत अच्छे हैं, आपको कोई दूसरा इंसान 2 बार परेशान करे, 3 बार परेशान करे, एक बार आप जवाब ज़रूर देंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी जो गंदगी की तरफ ले जाएं। तो यही होता है, आपको इन चीज़ों में नहीं जाना, नहीं फंसना। तो पीपल प्लस ग्रेड सिस्टम और स्केल भी आपको क्लियर हो गया। आज का स्टेट प्रैक्टिस, आज की स्टेट प्रैक्टिस है, आज अपनी 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेबिलिटी रिसोर्स लिखें, फिर हर 2 चीज़ों को पॉसिबल पेयरिंग देखें, A+B जो भी आपकी होंगी भाई, जो आपने बनाई होंगी इच्छा विचार आशाओं के प्रति, या जैसे भी आप चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा ऐसी जगह पे लगे, या हमारी ये हमारी इच्छा है, या हमारा ये समर्पण है, ये नियम है दरबार से रिलेटेड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेबिलिटी आपने लिखी और रिसोर्स लिखे कि मैं कैपेबिलिटी है, मेरा समाज अच्छा है, मेरा मुखिया परिवार अच्छा है, या मेरे पास दरबार अच्छा मिला हुआ है, स्रोत अच्छा है, या मेरे पास ये चैनल मिला हुआ है और अच्छी बात है, या किसी के पास ये सारी चीज़ें, दरबार भी है, चैनल भी है, नॉलेज भी है, परिवार भी है, समाज भी है, नॉलेज ज्ञान टेक्नोलॉजी जितनी भी मैंने बताई सारी चीज़ें, और किसी के पास ये इनमें से कुछ भी नहीं है, और ये देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, नहीं मिल पा रही। आप अकेले कर सकते हैं। अकेले कैसे कर सकते हैं? अकेले अपने रिसोर्स, अपने पीपल समाज अपने अकेले को बना सकते हैं। अपने अकेले कि जो देख रहे हैं यूट्यूब या गाने या यार दोस्त, उनको चेंज कर सकते हैं, अपने आप को दो अच्छे वाले में जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले खुद ही उन चीज़ों में लगे रह सकते हैं, अपनी सोच के ज़रिए, अपने आप के ज़रिए, अपने डिसीजन के ज़रिए, अपनी नॉलेज के ज़रिए, अपने गैजेट टेक्नोलॉजी, अपनी कैपेबिलिटी पहचान सकते हैं, अपने पैशन को, अपनी ऊर्जा को, अपने बात करने के, अपने व्यवहार, अपनी जो भी चीज़ें अब आपने देख ली भाई, इतनी सारी चीज़ हम पे हैं, दरबार वार सारी चीज़ है। आपने अब उस रिसोर्स और अपनी वो भी देखी कैपेबिलिटीज कि हाँ ये हम कर सकते हैं, हम इतने तो जाग चुके हैं, इतना और जागना बाकी है। और अपने A+B, हाँ ये पेयरिंग है, एकदम क्लियर हुआ, लगा दिया। A+C भी हो रहा, B+D भी हो रहा, क्लिक करके एंटर करें, एग्जीक्यूट करा, फिर पूछें इनमें से कौन सा कनेक्शन ऐसा नया रिजल्ट पैदा कर सकता है जो अकेले संभव नहीं है, और एक कॉम्बिनेशन चुनो जो उसका पहला एक्सपेरिमेंट आज ही शुरू करें। जैसे कि पहला आपको लगा कि भाई मैं ऐसा इनमें से कौन सा कनेक्शन रिजल्ट पैदा कर सकता है जो अकेले संभव नहीं था। अब कौन सा है भाई अकेले जो नहीं संभव था? अकेले ये संभव नहीं था कि मैं अकेले रहकर अपने दिमाग की जो बातें चलती हैं उसे कैसे कंट्रोल करूं। तो आपने क्या करा, आपने समाज संगत छोड़ के देख ली,
भाई अब भी गड़बड़ है। अब आपने अपने ऊर्जा के स्रोत ही चेंज कर दिए। अब दरबार वाले हैं, जैसे उनको दरबार मिला, जब से वही आजमा के फील करके देखें, जब से आपको दरबार मिला है, आपके अकेले से संभव था? जो आपकी परेशानी चल रही थी, नहीं थी। आपने दरबार से जुड़े, चेंज हुई कहानी, हो गई। तो इससे क्या पता चला, इनमें से कौन सा ऐसा नया रिजल्ट पैदा कर सकता है? वो है पहला ऊर्जा का स्रोत। दूसरा, आपने कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ, क्या गड़बड़ है? आपने खुद बेईमानी कर रहे हैं, खुद गलत चल रहे हैं, नियमों को नहीं मान रहे, अपने गलेबान झाँक के नहीं देख रहे। ऐसे लोगों की बात है, ऐसे लोग संगतों में पड़े हैं, जहाँ से आप उठ के आए थे उसी कीचड़ में वापस जाके वहीं बैठ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वैसी सोच है घटिया, वैसी ही गंदगी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपके एक से तो नहीं हो रहा, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, और अकेले भी संभव नहीं है। फिर कौन संभव कर सकता है? ऊर्जा के स्रोत या नियम? आपने नियम माने, कहानी चेंज हो गई। या आपने कोई ऐसी चीज़ करी जो आपको उस नियम के जरिए आपको होश में लाए, आत्म परमात्मा के लेवल पर, प्रेजेंट के लेवल पर। तो आप अपने आप पर ध्यान रख सकते हैं, उन माया में रहकर भी, उन लोगों में रहकर भी ध्यान दे सकते हैं, माया में रहकर भी, माया में ना फंस कर समझ सकते हैं कि ये प्लस वाली चीज़ें हैं, ये माइनस वाली चीज़ें हैं। जो लोग करते हैं उनमें से काफ़ी हैं, कहना बताना सही नहीं है, पर होती हैं चीज़ें। तो ऐसे होते हुए भी आप एक कॉम्बिनेशन चुनें और पहला एक्सपेरिमेंट आज ही शुरू कर दें। जितनी सारी टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है कि ये काम करते, करके देखें। जैसे मैं पहले बताता हूँ, आप अपने घर को अच्छा बोलें, अपनी फैमिली को अच्छा फील करें, मुंह पे ना बोलें, अंदर ही अंदर फील करें इस दुनिया के लिए, इस चीज़ के लिए। आप जैसा जो मानेंगे, जैसा करते रहेंगे अंदर, वैसी चीज़ें हो जाएंगी। आप सोचो मैं अपने आप को अमीर मान लूँ, और आपका माइंड हाँ ही नहीं कर रहा, तो सबसे पहले वो चीज़ करनी है जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है या वो मेंबर बहुत अच्छा है, अपने मन के अंदर दोहराते चले गए। क्यों दोहराना है? क्योंकि माइंड तो मानेगा ही नहीं। क्योंकि आपको तो पता है इतने साल से दुनिया क्या है, आप तो उस दुनिया को हकीकत मानते हो जो सामने बासी और पुरानी है। क्योंकि असली तो सूक्ष्म से बन रही है, जो नई ताज़ा परोसी जा रही है। अब जहाँ से जैसा बन रहा है, अपना सूक्ष्म शरीर पे इफेक्ट पड़ते हैं उस सोचने से। ताज़ा ताज़ा कहाँ से बन रहा है? सोचने से। सोचने से ताज़ा ताज़ा बन रहा है। अब स्थूल पे, सूक्ष्म पे असर पड़ रहा है, सूक्ष्म पे असर पड़ेगा, अब सूक्ष्म से स्थूल में चीज़ें जाएंगी। जब चीज़ें प्रकट होंगी, आप उन चीज़ों को नया मानते हो। ये हो गया ओल्ड फैशन, ओल्ड पुरानी चीज़ जिनको आप देख रहे हैं ये प्रकट हो रही हैं। गरीबी, अमीरी, अस्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, तो देखें ये अकेले नहीं है। पर अकेले जो ऐसे रिजल्ट दे दे, वो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है? वो है आपका होश में आना, वो आपका है दरबार, वो है आपकी ऊर्जा के स्रोत, वो है आपकी इतनी सारी टेक्निक्स को फॉलो करना। उन चीज़ों के समझ के जरिए आप पूरे प्रेजेंट में रहें, होश में रहें, समर्पण में रहें। आप उन चीज़ों को छोड़ चुके हों, आप उन चीज़ों में रहकर उन चीज़ों में ना पड़ते हों। आप उस लेवल के बन गए कि आपको अपना छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। पर हाँ, आपको पता है कि मैं कहीं भी रहूँ, कैसे में भी रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है, आप अपने काम से काम, अपने में बिजी हो, आपको इनपुट में अपना इनपुट गया हुआ है। आपके ऊर्जा के स्रोत इतने मजबूत है कि आपका बैक स्रोत ऊर्जा के कोई चेंज ही नहीं कर सकता, आपसे छेड़खानी नहीं कर सकता कोई भी गंदी एनर्जी। जब आपने पहले ही सब कुछ इनपुट डाल लिया, तो आपका खाली दिमाग शैतान का कैसे हो जाएगा? जब आपने अपनी ज़मीन में पहले ही बीज डाल दी, तो वहाँ पे जंगली घास कैसे उग जाएगी? नहीं उग सकती। तो ये अकेले संभव नहीं था, पर कॉम्बिनेशन चुना आपने, वे दरबार चुन लिया आपने, ऐसी नॉलेज, ऐसा एपिसोड, ऐसा चैनल पकड़ लिया। आपने देखा मुझे को 24 घंटे में से मैंने 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे मैंने इन चीज़ों में दे रहा हूँ, इन चीज़ों को अपना रहा हूँ, इन चीज़ों के हिसाब से जी रहा हूँ, ऊर्जा को समझ रहा हूँ, लोगों को छोड़ के अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इतना सब कुछ करने से, इतना सारा एक्सपेरिमेंट मेरे सामने हो रहा है, उन्हीं को शुरू कर दें, उन्हीं को और नेक्स्ट लेवल पर कर दें, और आपको ये फ़ायदा देने लगेंगे। कौन से? और बेस्ट वाले। और जब ये करते रहते हैं कॉन्सिस्टेंसी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं जैसे आप देखते हैं कि अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है। फिर ये ऑटोमेटिकली होते हैं, आपको मेहनत इतनी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत सारे लोग हैं जो दरबार से, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको पता है सिर्फ
समर्पण करना है, काम हो जाना है, संकल्प करना है, काम हो जाना है, प्रार्थना करनी है, काम हो जाना है। काफ़ी सारी चीज़ वो कर चुके, जो अभी तक पहुंच नहीं पाते, जो कर नहीं पाते, जो स्मृतियों के गुलाम हैं, उन्हें अच्छे से पता है कैसे नाचना पड़ता है, कैसे लोग ऊर्जा के बेस पर खेल खेलते रहते हैं और सोचते हैं हकीकत यही है। हकीकत वो नहीं है जो दिख रही है, वो एक भ्रम है। हकीकत सूक्ष्म से चालू होती है, सोच से चालू होती है, सोच से गई सूक्ष्म पे, सूक्ष्म से गई स्थूल पर। जो कैंसर होते, जितनी बीमारी होती है, उन्होंने कितने कितने सालों, कितने कितने जन्मों में गंदा गंदा गलत गलत सोचा है, भोगा है। उनके जो सेल्स होते हैं सूक्ष्म के, वो ख़राब हो जाते हैं। जब वो ख़राब होते हैं सेल्स सूक्ष्म के, तो स्थूल में उनको वो बीमारियां बनती हैं, जिनको कैंसर या कितनी सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, जो आज मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर पा रही है, प्रूव नहीं कर पा रही है। असली खेल कहाँ से चालू होता है, वो मैंने आपको बताया। सोच कहाँ से शुरू होती है, आपने भोगा, आपने करा ही नहीं तो फिर सोचोगे भी क्यों। आपने करा है तो कहीं ना कहीं आप भी सोचोगे हाँ सही है या गलत है। तो सब हमें पता होता है, हमारे ऊपर है हमें ऐसी चीज़ों को सोचना है या अच्छी चीज़ों को सोचना है, हमें क्या करना है, कौन सी संगत में रहना है, कैसे अपने आप की, अपनी खुद की अकेले की संगत में क्या रखना है, अपने परिवार में क्या बिलीफ सिस्टम बनाने हैं, या कैसे अंधविश्वास है कोई हमारा जो धर्म है, क्या हमें भ्रम फैलाना है या सही गाइडेंस करनी है। क्योंकि सब चीज़ मिलती है, कोई सोचे नहीं मिलती, सब मिलेगी, सब मिलता है। आप पुण्य करो, आप किसी को कुछ देते हैं तो उसका भी आपका पुण्य मिलना ही मिलना है, उसका भी भोग आपको मिलेगा ही। अच्छा करोगे अच्छा ज़रूर मिलेगा, बुरा करोगे ज़रूर बुरा मिलेगा। अब बुरे के साथ अच्छा करोगे तब भी मिलेगा, चाहे पुण्य के रूप में मिले, चाहे आप उस भोग के रूप में मिले जो उससे रिजल्ट पैदा हुआ आपके उस कर्म से। अच्छा रिजल्ट पैदा हुआ तो अच्छा मिलेगा, बुरा रिजल्ट पैदा हुआ, आपने किसी के साथ करा अच्छा और वो गलत इंसान है, आपने तो कर दिया, तो आपके साथ भी जो रिजल्ट पैदा होगा, कोई अच्छा करना चाहेगा पर गलत गलत रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैसे रिजल्ट आपके उस कर्म से हुआ, तो जैसा होगा वैसा होता ही है। तो ध्यान रखें हम करना क्या है, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, सब है और होगा और होता ही आया है। तो होश में आ जाएं, जागृत हो जाएं, जिससे और जो दरबार के हैं, जो समर्पण करके बैठे हुए हैं, और मजबूती से समर्पण करें, इच्छा विचार आशाओं को छोड़ें, ताकि इन चीज़ों में फंसे ही ना, इन माया जाल, इन मैट्रिक्स में ना फंसें। सीधा सिंपल सा रास्ता, उनकी शरण में रहें। सब चीज़ आपने मांगे 10, वो आपको 1000 देगा। आपको नहीं पता आपके भविष्य में जो आप मांग रहे हो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। इसको इस तरीके से समझो, एक छोटा बच्चा कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आग में हाथ डालना है, और भगवान कहे नहीं नहीं नहीं, तो आप नहीं जानते ना आपका भविष्य क्या है। तो इसलिए जो समर्पण करके बैठे हैं उनको अच्छे से आनंद आ रहे होंगे, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देने वाला जानने वाला वो भविष्य है, सब कुछ जानता है, आगे क्या होगा आप नहीं जानते, इसलिए समर्पण करके बैठे हैं वो मौज में। जो दिमाग लगा रहे हैं, जो विज्ञान के हिसाब से कर रहे हैं, उन्हें इसलिए मेहनत लग रही है क्योंकि ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ रही है। और जो एडवांस है, दोनों चीज़ को जान रहे हैं, उनके लिए मुबारक हो कि आप सूक्ष्म से इन चीज़ों को डिकोड करते करते यहाँ तक पहुँचे, आपको पता चला कैसे चीज़ें काम करती है। कईयों ने अनुभूति करी, अनुभव लिए, एक्सपीरियंस लिए, अप्लाई करा, और आगे चीज़ें अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने जीवन में उतारे और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें और तेज़ी से करके देखें। किसी को अच्छा बोल के देखें, अच्छा महसूस होगा उसको भी, आपको भी। किसी को गलत बोल के देखें, गलत होगा। क्यों? आप कहोगे हमने गलत बोला, भाई ये भी तो ऊर्जा है। ऐसी जब आप सोचते हैं, अंदर फील करते, महसूस करते, किसी भी चीज़ को लेके, घर परिवार समाज, वो सब होती हैं। तो ऐसी इन चीज़ों को कॉम्बिनेशन करें, जो भी आपको पढ़ाया बताया टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करें, जो आपको फ़ायदा दे रही हैं, आपको उठा रही हैं, आपको जागृत कर रही हैं। और सही ऊर्जा सबसे बड़ी चीज़ है। आप मेहनत करते रह जाओ और काम ना हो, तो सही ऊर्जा को पहले कनेक्ट हों, जोड़ें अपने आप से, या आप खुद जुड़ें, तभी आगे का खेल या आगे की गेम चेंज होगी। क्योंकि असली खेल तो वहीं से, असली गेम तो वहीं से है, ऊर्जा ही गलत है। आपको पॉजिटिव की चीज़ चाहिए और आप नेगेटिव पकड़ के बैठे हो, तो फिर कैसे पॉजिटिव हो जाओगे। तो हरिहर करने से पहले जानेंगे अभी टुडे स्टेट भी आपकी, आई डोंट जस्ट बिल्ड पावर, आई कनेक्ट पावर। आप पावर को बिल्ड करोगे या पावर से कनेक्ट हो जाओगे। कई लोग कहते हैं ना मैं अपनी पावर बना रहा हूँ, बनाते रहो, पर यहाँ पे आपके सामने आई डोंट जस्ट बिल्ड पावर,
मैं पावर को नहीं बनाता है ना बिल्ड करता, मैं कनेक्ट हो जाता हूँ पावर से। कितनी बड़ी बात है, लोग बना रहे हैं मतलब अभी पावर है नहीं। ठीक है, दूसरी बात, आप जैसे आए एडवांस लोग आपके सामने हैं, आई कनेक्ट द पावर, मैं ही पावर हूँ, मैं ही कनेक्ट हूँ। आपको होश में ला रहे हैं, आपको क्या हुआ, आपको तुरंत पता चला मैं ही वो सोर्स हूँ, एम ब्रह्मास्मि वाली बात पता चली। आई कनेक्ट द पावर, या दरबार से जुड़े हैं, आई कनेक्ट द पावर माँ बाबा से, शिव शक्ति से। तो सिंपल आपको समय लगा बनाने का या कोई इतने सोचने का। अब आगे मैं अकेली क्षमता पर नहीं निर्भर नहीं करता, मैं रिसोर्स को कनेक्ट करता हूँ, मैं एनर्जी क्रिएट करता हूँ, मैं सिम्टम्स को एम्पलीफाई करता हूँ। कनेक्शन क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज़, ये तो है ही। जैसे जैसे आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे इन चीज़ों के, वैसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं आएंगी। जैसा कि मैंने अपने को इतनी सारी चीज़ों में बताया हुआ बार बार, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपकी क्षमता, रिसोर्स, ऐसा एनर्जी। तो हरी करने से पहले जानेंगे आपने क्या जाना, फिर हरी। सीजन 7 डे 237 इन्फिनाइट रियलिटी नेटवर्क इफेक्ट, डे 236 में हमने लिवरेज सीखा, कैसे हम चीज़ों को इस लेवल पर बना दें कि हमारे जाने के बाद भी चलती रहें। ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें जो चलता ही रहे, या हमारे समाज में, हमारे परिवार में, जैसे कोई अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं, ये कोई सिस्टम ही तो होगा लिवरेज का। जो लोग इतने अमीर हैं, अमीर ही अमीर हैं, और कुछ ऐसे हैं कि लिवरेज ही नहीं है, बाद में नीचे गिर जाते हैं या और उसी में पड़े रहते हैं। तो हमने ये चीज़ सीखी। आज हम उससे आगे बढ़कर हमने क्या सीखा, कैपेबिलिटीज़, हमारी योग्यता, हमारे रिसोर्स के मुताबिक जो हमारे आसपास पीपल्स हैं, टेक्नोलॉजी है और सिस्टम है, स्ट्रेटजिकली कनेक्ट करके उसमें आप कुछ लगा करके आपकी बुद्धि, आपकी अपनी उस जागृत, उस प्रेजेंट की अवस्था को, इस एनर्जी को नया और एम्पलीफाई वो कैसे बनाया जा सकता है, आपने इसमें ये सीखा। इससे आप अपने जीवन में वो चीज़ को प्राप्त कर सकेंगे, वो क्षमताओं को देख सकेंगे जो आपने कभी महसूस नहीं करी। आपको वो चीज़ें दिखेंगी, वो चीज़ें सामने आएंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, हमारी क्षमता है परमात्मा वाली, हम उसी के अनुसार, हमारे रिसोर्स भी इतने तगड़े हैं, हमारे पीपल्स इतने आस पास हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सारे हमारे सिस्टम्स हैं, और हम इन चीज़ों को अगर ये टेक्निक के जरिए और हम करते हैं तो कितना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। हम क्या से क्या कोई आविष्कार या क्या से क्या वैल्यू दे सकते हैं, या क्या से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, जीवन को आसान बना सकते हैं। हमें किसी को भी यूज़ करना, फ्रॉड करना, या किसी को भी मतलब के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, या पैसों या किसी अस्वस्थता के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं। ऑटोमेटिकली धन भी आता है आपके पास, ऑटोमेटिकली स्वस्थता आती है आपके पास, ऑटोमेटिकली सारी इच्छा विचार आशाएं ऑटोमेटिकली पूरी होती है, बिना कुछ एफर्ट या ऐसी कुछ करे। आपने करा वो हुआ, वो कहाँ से होता है ये आपने जान ही लिया है। सारा खेल कहाँ से, नई चीज़ कहाँ से होती है, उस सूक्ष्म से, उस सोचने से, उस ऊर्जा के स्रोत से। और जो देखते हो आप के शरीर के रूप में ये नया है, ये बासी है। पहले सोच उस ऊर्जा से, उसके बाद आपके पास आया उस ऊर्जा के जरिए आपके सूक्ष्म पर, उस सूक्ष्म से आया आपके स्थूल पर, और आप स्थूल पर जो देखते हैं आप बासी देख रहे हैं। जो भी है वो बहुत पुराना है, साइंस भी कह चुका है। जो तारे को आज आप देखते हैं वो बहुत साल पुराना इफेक्ट है, चला था, जो अब आपको दिख रहा है अब तो कई हजार करोड़ साल पुराना है, जिसको हम देखते हैं। कई ऐसी ऐसी चीज़ें तो विज्ञान भी इन चीज़ों को बताता है, अगर जो विज्ञान के आधार पर मानते हों, देखते हों। इस एपिसोड में आपने जाना कैपेबिलिटी मैपिंग, अपनी क्षमता, स्ट्रेटेजिक कनेक्शन, नेटवर्क इफेक्ट, एनर्जी एम्पलीफिकेशन, सिस्टम थिंकिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज क्रिएशन, कोर प्रिंसिपल। हर रिसोर्स की अपनी वैल्यू होती है। क्यों? जैसे आपकी अपनी क्षमता होती है, अपनी अनुभूति के हिसाब से ऐसे ही होती है।
लेकिन सही रिसोर्स के सही कनेक्शन से नई वैल्यू क्रिएट हो सकती है। अब चीज़ें हैं जीवन में, भगवान की ही सारी चीज़ें हैं, प्लस भी उसका, माइनस भी उसका, रात भी उसका, दिन भी उसका। अब कई लोगों को रात दिख रही है और कई लोगों को दिन दिख रहा है। ऊर्जा वही है, कई लोग गलत सोच रहे हैं, कई लोग अच्छा सोच रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने इस समय को। सबके लिए 24 घंटे बराबर है। कई फालतू की बात करते हैं, फालतू के काम करते हैं, फालतू के भोग पैदा करते हैं। रिजल्ट क्या मिलेंगे, आउटपुट क्या मिलेंगे, फालतू के ही मिलेंगे। जैसा करा वैसा भरोगे। आप पर नहीं, आपकी चीज़ों पर होगा। आपको समझदार होगा, निकलना तो है, पर आपको नहीं समझ में आता। तो इससे यही है कि जैसा रिसोर्स अपनी वैल्यू होती है, वैसे रिसोर्स को सही कनेक्शन से नई वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो आज का सवाल, मेरी कौन सी दो शक्तियाँ साथ मिलकर तीसरी नई शक्ति पैदा कर सकती है। ये आपको कॉम्बिनेशन के लेवल पर ले जाती है कि मेरी इतनी सारी चीज़ें कैसे मुझे होश में लाती है, कैसे मैं होश में आ जाता हूँ। और उस परमात्मा, उस आत्मज्ञान, उस प्रेजेंट में रहकर जो चीज़ जागती है, उससे क्या चीज़ें बन सकती हैं, उससे कौन सी नई शक्ति बनती है। उससे बहुत सी ऐसी नई शक्ति बनती हैं, बहुत से ऐसे जीवन के चमत्कार देखेंगे। जो लोग कहते हैं कि मैं कैसे दूसरे की बातें मन की जान लूँ, कैसे मैं देख लूँ आगे का भविष्य, कैसे मैं गायब हो जाऊँ, कैसे वो कर लूँ, कैसे चीज़ें प्रकट कर दूँ, कैसे वो कर दूँ। तो सब चीज़ प्रकट हो सकती है। पैसा पैसा हो जाएगा, ये चीज़ बहुत अलग लेवल की है। पर इन चीज़ों को अभी ना मान करके पहले इन पर प्रैक्टिस करें, उस लेवल के इंसान बने। जैसे चाइना ने कैलाश पर इसीलिए कब्जा करा, मैं पहले बता चुका हूँ। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी शक्ति हैं जो पैसे से भी अलग चीज़ है। सोचो, उनके एक इशारों पर चीज़ें घूम सकती हैं, चीज़ें इधर से उधर गायब हो सकती हैं, जा सकती हैं। मायंग सभ्यता, मायंग एक इधर की तरफ, आसाम की तरफ एक जगह है। जब कभी हुआ तो कुछ ऐसे आक्रमणकारी थे, तो उन्होंने एक, जो वहाँ के अघोरी थे या साधु संत थे, उन्होंने ऐसी दीवार खड़ी करी, जितने भी आए आक्रमणकर्ता तलवार लेकर घोड़े के साथ, वो कहाँ गए उस दीवार में एंटर करके आज तक पता नहीं चला। तो अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हमारे दरबार में तो सामने होता ही है। जो आप देखते हैं कि बीमारी ठीक होगी, वो ठीक होगी। बहुत ऐसी चीज़ होती हैं जो आपकी नज़र से अलग है, अगर देख लें तो आप खुद हैरान हो जाएं। और जो देखते हैं कि सूक्ष्म जगत में कैसे दरबार सेवा करता है, आपकी इन चीज़ों से निकाल कर देखें तो आप चित्र बनाकर जो गुरुजी दिखाते हैं कि ऐसा सर था, ऐसा दानव था, आप उनको हकीकत में देखें तो डर जाएंगे। जो भी हॉरर फिल्म देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, मैं कह रहा हूँ दरबार की वीडियो देखें और उन चीज़ों को देखें जो दरबार बना के दिखाता है कि ऐसा आपके सर था, ऐसा आपको जकड़ रखा था, या ऐसी कोई गंदगी थी। आप देखेंगे उनके हाथ पैर सर होते कैसे, घबरा जाएंगे, क्योंकि आप इन दो आंखों से देख ही नहीं पाते, क्षमता ही नहीं है। पर जब ये दो आँख उस तीसरी से कनेक्ट होती है तो आपकी क्षमता बढ़ती है। इसी से पता चलता है इतने सारे रिसोर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, कि क्या नई शक्ति मिलती है। और यही है वो नई शक्ति जो आपको तीसरी आँख के लेवल पर ले जाती है, आपकी उन चीज़ों को जगाती है जो उस सूक्ष्म शरीर को कनेक्ट करती है। तो क्लियर हुआ आपका कोर प्रिंसिपल भी, हर रिसोर्स की अपनी वैल्यू होती है। सही रिसोर्स को सही कनेक्शन से नई वैल्यू क्रिएट हो सकती है। चलिए तो हरिहर करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि लाइक बहुत कम करते हैं, व्यू बहुत ज़्यादा है। लाइक भी बढ़ाएं और कमेंट भी बढ़ाएं हरिहर। और थैंक्स जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए, क्योंकि जो करते हैं उन्हें तो ज़रूर धन्यवाद। और जो आए हैं, जो कर रहे हैं मेहनत अपनी, वो ऐसे ही करते रहें, ताकि अपनी सफलता आपको रिजल्ट देगी, ना कि किसी और को। जो भी जो करेगा वो उसी के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। तो ऊर्जा अपनी हमेशा देखें कहाँ से क्या है, संभालें, प्रोटेक्ट रखें फालतू की चीज़ों से अपना समय, अपना टाइम, अपने आप को, अपनी ऊर्जा को। और उन चीज़ों को जोड़ें जितनी आपकी नॉलेज है, ज्ञान है, और अपने आप की तरक्की की तरफ ले जाएं। जो आपको उठा रहा है उस तरफ जाएं, जो आपको गिरा रहा है इन चीज़ों को आप पकड़ लें। इतनी तो नॉलेज होगी होगी प्रैक्टिस और मेहनत करते हुए, एपिसोड को देखते हुए।
तो अब तीसरी शक्ति, तीसरी चीज़ इन सोर्सों से, इन टेक्निकों से अब बनाएं और आगे की तरफ ग्रोथ करके कमेंट करें कि ये किया हमने और ये हमारी क्षमता पहुंची। तो हरि हर